झारखंड की 14, 15, 16, 17 साल की यह बच्चियां कोई साधारण लड़कियां नहीं हैं। इनमें भगवान ने कूट कूट कर भरा है हौसला, भरा है जीतने का जज्बा और कुछ कर गुजरने का जुनून। खेत के एक छोटे से टुकड़े को मैदान बनाकर वहां से इन्होंने दुनिया नाप ली है। रांची के और मांझी इलाके में रहने वाली ये बच्चियां जब फुटबॉल के मैदान में उतरती हैं तो दिल में होता है सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य और अपने देश का नाम रोशन करने का जज्बा। घर में अनाज नहीं, पैरों में पहनने को जूते नहीं, खेलने के लिए जर्सी नहीं और दौड़ने के लिए मैदान नहीं, लेकिन इन्होंने कभी अभाव और गरीबी का रोना नहीं रोया। बस हौसला रखा और दिल से खेला, और ऐसा खेला कि देश दुनिया से कई गोल्ड मेडल लाकर अपना, अपने परिवार का और अपने राज्य का नाम रोशन किया। हम लोग के पास तो जब हम लोग फुटबॉल खेलना स्टार्ट किए थे तब तो हम लोग के पास ये बूट भी नहीं था खेलने के लिए। तो ऐसे ही बूट जब स्कूल जाते हैं वो वाला जूता से हम लोग खेलने स्टार्ट किए थे। और जो हम लोग का बबलू कोच है वही बोले कि बूट से फुटबॉल खेला जाता है तो सब कोई बूट खरीदो। तो बूट खरीदने के लिए किसी के पास पैसा नहीं है, सब गरीब फैमिली से है। तो हम लोग का सर है जो उसका एक छोटा दुकान है, वहाँ से जो पैसा आता है उससे हम लोग का सबका बूट खरीदाया है सर। और वही बूट से हम लोग अभी यहाँ प्रैक्टिस करके और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर। एक भाई है, 3 बहन हैं और सबसे बड़ी आप? यस सर। और दोनों बहन क्या करती? मेरी छोटी वाली भी फुटबॉल खेलती है और मेरे से उससे छोटी वाली बहन स्कूल जाती है। मेरा भाई घर में ही रहता है। बहुत छोटी है। यस। माता जी क्या करती है? रेजा का। पिताजी नहीं है? नहीं सर। रोज रेजा काम करने के लिए निकलती है? यस सर। अच्छा, तो उसी से घर चलता है? यस सर, खुद से करते हैं। हम लोग को कोई किधरों से सपोर्ट नहीं मिलता है। और जब हम 2025 में खेल के आए थे, इंडिया खेल के आए थे, तो बहुत नेता विधायक सब आया था और बोला कि तेरा ये ग्राउंड बनवा देंगे, घर बनवा देंगे और मेरा भाई का इलाज करा देंगे। पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है सर। हम 2025 में भी गए उधर खेलने, AFC क्वालिफाई करके भी आए। उसमें भी बोला गया कि 2-3 दिन में घर स्टार्ट हो जाएगा, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। और ग्राउंड भी सर वैसे ही है। घर में कौन कौन है, क्या करती है? घर में पापा नहीं है और मम्मी है, रेजा काम करती है और 3 बहन है। इन बच्चियों ने भारतीय टीम में भारतीय अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का हिस्सा बनकर 21 साल बाद देश का नाम रोशन किया है। इस टीम ने 2026 AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर इतिहास बनाया है। अंकिता मणिपुर से गोल्ड मेडल जीत कर लाई, तो रिया ने गुवाहाटी से अपना जलवा दिखाया, बिन्नी ने मुंबई में मेडल जीता और राखी ने असम से गोल्ड मेडल जीत कर लाया। हैरानी की बात यह है कि इन बच्चियों के पास कोई सुविधा नहीं है, खेलने के लिए ग्राउंड तक नहीं है। एक छोटे से खेत को फुटबॉल का मैदान बनाकर इन्होंने प्रैक्टिस किया और जीत लाई इतने सारे मेडल्स। असम गए थे नेशनल, सब जूनियर नेशनल, मतलब जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का मैच था और हम लोग चैम्पियन बन के आए, गोल्ड मेडल लेके आए हैं। मैं SGFI अंडर 19 खेली हूँ। खेलने के लिए हम मणिपुर गए थे और मैं गोल्ड मेडल प्राप्त की हूँ। कितना संघर्ष करना पड़ा? बहुत संघर्ष करना पड़ा सर। हम लोग के पास एक तो पहले ग्राउंड नहीं है, उसका वजह से हम लोग को एक प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सोचना पड़ता था और हम लोग के पास किट वगैरह भी नहीं था पहले से। मैं स्टार वॉरियर से फर्स्ट टाइम नेशनल खेली हूँ, जो असम में गुवाहाटी में हुआ था, और कॉलेज साइड से 2 बार यूनिवर्सिटी खेली हूँ। हम लोग के पास सबसे दिक्कत ग्राउंड का है। अगर हम लोग को ग्राउंड मिल जाएगा तो हम लोग जैसे सभी बच्चे आगे तक बढ़ सकते हैं, देश के लिए खेल सकते हैं, झारखंड के लिए खेल सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं, साथ ही अपना माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। हम लोग के पास ग्राउंड नहीं है, अगर ग्राउंड मिल जाए ना तो सब बच्चा बहुत अच्छा करेगा। मैं सब जूनियर नेशनल खेली हूँ। असम गए थे जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में और गोल्ड मेडल प्राप्त की हूँ। अभी और आगे मेहनत करना है? यस सर। इंडिया के लिए खेलना है ना? यस सर। मेरा नाम आयुषी कुमारी है। मैं संग्रामपुर की रहने वाली हूँ। चरदी में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं 2024 में सब जूनियर नेशनल अंडर 14 खेली थी और सेकेंड लाए थे। झारखंड की यह बेटियां इतिहास रचने वाली टीम का हिस्सा रही हैं। जब जीत कर लौटी तो यह उम्मीद लेकर लौटी कि अब तो सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने सोचा कि जब हमने झारखंड का मान बढ़ाया तो अब सरकार की नज़रें हम पर तो ज़रूर पड़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालात बदले ही नहीं। आज भी ये बच्चियां अभावों में रह रही हैं और अभावों में खेल रही हैं।
आंखों में एक उम्मीद है कि सरकार ज़रूर देखेगी हमें। ये बच्चियां सरकार से बहुत कुछ तो नहीं मांग रही, एक खेल का मैदान, थोड़ी बहुत सुविधाएं और सरकार का संरक्षण, बस यही तो चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक सरकार की नज़र इन बच्चियों पर पड़े तब तक अभाव और गरीबी उनके हुनर और हौसले का दम ना तोड़ दे। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।